इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली गाज़ियाबाद बॉर्डर पर। जो गाज़ीपुर मंडी है उसके पास की ये सीमा है, बिल्कुल पुल के नीचे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारी तादाद में जिस तरह से पुलिस बल को तैनात किया गया है, सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया, आरएएफ को तैनात किया गया है और दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी बार बार यहाँ पर आ रहे हैं और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं। उसके साथ ही जिस तरह से कोविड का मामला है उसको लेकर भी बहुत सारे एहतियाती इक़दाम किए गए हैं, एहतियाती कदम उठाए गए हैं ताकि जो कोविड का जो मामला है उसको लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क है प्रशासन। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है, एक बैनर लगाया हुआ है जिस पर लिखा है कि यहाँ पर पुलिस की धारा 144 लागू है, यानी भीड़ इकट्ठा ना हो इसके लिए यहाँ पर ये बैनर लगाया गया है। लेकिन उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन का भी एक बैनर यहाँ पर लगा हुआ है जिस पर लिखा है चेतावनी रेड कलर से, और उसके बाद लिखा है कि सावधान, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की धारा 288 लागू है, यहाँ किसानों के अलावा सभी का प्रवेश वर्जित है। यानी 141 को दोगुना कर करके 288 किसानों के ज़रिए किया गया है और ये एक संकेतिक लिखा गया है कि यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन ना आए, 288 लागू है और सिर्फ किसान ही यहाँ पर आएँ। इसके अलावा अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने के लिए, आप देख सकते हैं कल के मुकाबले आज यहाँ पर जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। कल जिस तरह से हमने आपको दृश्य दिखाए थे यहाँ पर और ये हमने दिखाने की कोशिश की थी कि कितनी भीड़ यहाँ पर है, तो कल कुल मिलाकर के 600-700 लोग थे, लेकिन आज दोनों ही हाईवे से, चाहे वो NH-24 की बात करें या NH-8 की बात करें जो सहारनपुर की तरफ से आता है, गाज़ियाबाद की तरफ से आता है, और दूसरा मुरादाबाद और हापुड़ की तरफ से जो रोड आता है NH-24, दोनों ही तरफ से ट्रालियों को आने का सिलसिला जारी है। किसान आ रहे हैं भारी संख्या में और अब ये ऐसा लग रहा है जिस तरह से उधर बैठक के लिए बुलाया गया है सरकार के ज़रिए और बात चल रही है किसान नेताओं के, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरह से जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है तो उससे लग रहा है कि किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और पूरी तरह से जो भारतीय किसान यूनियन है जिसका ज़्यादातर असर उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, क्योंकि जो दूसरे बॉर्डर्स पर जो चल रहा है हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स पर, वहाँ पर पंजाब के और हरियाणा के किसान आए हुए हैं, लेकिन इस बॉर्डर पर ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आने वाले किसानों की है। तो जाहिर सी बात है कल जिस तरह से यहाँ पर भीड़ कम थी लेकिन आज लगातार बढ़ती चली जा रही है और ऐसा लग रहा है कि किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। और जिस तरह से कल किसान ये कह रहे थे कि हम जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता, जो हमारी मांगे हैं जब तक उसको पूरा नहीं कर दिया जाता, हम यहाँ पर डटे रहेंगे और ये संख्या लगातार बढ़ती रही। और शायद यही वजह है कि अब आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर्स ये अभी अभी यहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं और लगातार ट्रैक्टरों का आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, लगातार ट्रैक्टर्स यहाँ पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे करके। तो अब ये संख्या उत्तर प्रदेश की तरफ भी बढ़ती चली जा रही है। जो जमावड़ा देखने को मिल रहा था हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि असल प्रदर्शन वहाँ पर चल रहा है, असल हंगामा वहाँ पर चल रहा है, लेकिन अब वो उत्तर प्रदेश की तरफ भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली के बॉर्डर जो सटे हुए हैं उन पर भी ये जमावड़ा देखने में लगातार आ रहा है। हालांकि अभी कहा जाए तो ट्रैफिक जो है वो स्मूथली इस बॉर्डर पर चल रहा है, ट्रैफिक में किसी तरह की बाधा नहीं है। अगर दिल्ली से कोई गाज़ियाबाद जाना चाहता है या गाज़ियाबाद से अगर दिल्ली की तरफ एंट्री करना चाहता है तो उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये स्थिति बढ़ती रही और इसी तरह से तनाव बना रहा, इसी तरह से लोगों के आने का सिलसिला बढ़ता रहा, तो शायद इस बॉर्डर को भी बंद करना पड़े प्रशासन के ज़रिए, क्योंकि फिर हालात बेकाबू हो जाएंगे और फिर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगा। लगातार हम आपको यहाँ की अपडेट देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नहीं, संशोधन नहीं, वो वापस लेने की 3 कानून है। अभी बिल तो उन्होंने अलोकतांत्रिक पद्धति से लॉकडाउन में संसद में सवाल न पूछने देते हुए जो पारित किया है वो सही नहीं है। एक प्रकार से अवैध तरीका अपना रहे मोदी सरकार। उसमें न राज्य सरकारों के अधिकार होते हुए कृषि संबंधी कानून बनाने के, उन्होंने उनको नहीं लिया साथ में। उन्होंने किसान संगठनों से बातचीत नहीं की। अब महेंद्र टिकायत जी कहाँ कितने समय से, कितने दशकों से लड़ते रहे और कितनी ताकत से। तो शरद जोशी, नंजुंदर स्वामी और टिकायत जी एक साथ बोट क्लब में हम लोग थे। जो है ये अब हो रही है सबसे बड़ी, ये मुद्दा बन गया। अभी आज ये 3 बिल नहीं 3 कानून वापस लेना
जो कि कहीं दिक्कत की बात नहीं है, जबकि 44 कानून श्रमिकों के पक्ष के वापस लिए और बिजली बिल भी वापस लेना। मैम कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि हम अपना कानून वापस नहीं लेंगे और प्रस्ताव इनके सुन लेंगे, क्या कहेंगे मैम? ये क्या आज इस वक्त अभी चर्चा चालू हो गई है विज्ञान भवन में, जिसमें पंजाब के 30 ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें राकेश जी के ऑर्गेनाइजेशन के भी साथी हैं और उनके साथ 3 राष्ट्रीय समन्वय के साथियों में हमारे तरफ से हनन मौला जी गए हैं, जो 8 बार सांसद रह चुके हैं और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पर जिन्होंने काम किया है, तो वो अनुभवी है। और इसीलिए अभी इस पहली राउंड में क्या होता है देखेंगे। पर हमारा सवाल है कि गृह मंत्री का वहाँ क्या काम है? कृषि मंत्री का काम है। गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षता में क्यों बैठ रहे भाई चर्चा में? क्या वो MSP दे देंगे? भड़काने की जो बात कही जा रही है, किसानों को भड़काया जा रहा है विपक्ष के जरिए और कांग्रेस पूरा इसमें प्लान कर रही है, उस पर क्या कांग्रेस का? ऐसा कुछ नहीं है, पार्टियों का ये मामला नहीं है, ये तो निष्पक्ष किसान आंदोलन है, जन आंदोलनों की राजनीति है। अब जिन भी पार्टियों को समर्थन देना है वो हम लेते हैं, नहीं क्यों कहे। 21 पार्टियों ने जो 2 विधेयक हम लोगों ने डाले हैं लोकसभा राज्यसभा में, जिस पर शीतकालीन स्वतंत्र किसान संसद सत्र होना चाहिए, हो सकता है, नहीं कर रहे हैं। तो वो 2 विधेयकों पर 21 पार्टियों की हस्ताक्षर है, प्रमुखों की, जिसमें शरद पवार जी से लेकर अरविंद केजरीवाल जी तक है, सीताराम येचुरी से लेकर अरविंद सावंत शिवसेना तक है। मैम विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है, ऐसा कौन कह रहा है? मोदी जी। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अध्यात्म में बैठे हैं क्या? वो क्या अध्यात्म कर रहे हैं मोदी जी? हाँ, जब वो कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के पक्ष में है। ये भी तो MLA रहे हैं डॉक्टर सुनीलम 2 बार मध्य प्रदेश में, जिनके एक आंदोलन में 24 किसानों की हत्या हुई थी, है ना। तो हम सब लोग इतने सालों से लड़ने वाले राजनीति क्या है और क्या नहीं है वो जानते हैं। वो आरोप हम पर करते हैं और खुद राजनीतिक साजिशें चलाते हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।